देखो, ये जो लाल किताब है वो रूपचंद जोशी जी ने लिखा है। ये इसलिए लाल किताब हमारे लिए बनी गई है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़ना, सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना, ये हमारे लिए एटलीस्ट 2 इयर्स ले लेता है। मतलब उसी जगह हमें प्रिडिक्शन तक पहुंचना है, करेक्ट प्रिडिक्शन तक, तो हमारे 2 इयर्स जाते ही जाते। बट लाल किताब एक ऐसी साइंस है कि आपको ना उच का देखना है, ना नीच का देखना है, ना कोई योगास देखना है, ना वो कौन से घर पे दृष्टि करा है वो देखना है। सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन और उसकी रेमेडीज। राइट। तो इसी की जर्नी को हम शुरू करते हैं, ताकि अगर हम लाल किताब समझ लेते हैं, वो कहाँ पर कौन से घर होते हैं वो समझ लेते हैं, कच्चा घर पक्का घर वो सारी चीजें बेसिक अगर हम समझ लेते हैं, तो हम किसी को श्योर शॉर्ट रेमेडीज दे सकते हैं। राइट। चलो, मैं कुछ आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट घर कौन सा होता है, मालिक घर, मालिक घर में जो बैठा होता है वो प्लैनेट कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ लिखते जाइए। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को 12 राशियां बता दूं, प्लैनेट बता दूं, और उसके बाद हम क्लास की जर्नी को शुरू करते हैं। जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्लीज लिख दीजिए। ठीक है। फर्स्ट है एरीज, जिसे हम कहते हैं मेष राशि। सेकंड है टॉरस, जिसे हम कहते हैं वृषभ। थर्ड है जेमिनी, जिसे हम कहते हैं मिथुन। फोर्थ है कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क। ये राशियों के नंबर एज इट इज ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस कभी नहीं होता है। फिफ्थ है लियो, जिसे हम कहते हैं सिंह राशि। सिक्स्थ होती है हमारी वर्गो। सेवंथ होती है लिब्रा, तुला राशि। 8 नंबर की होती, एक सेकेंड, हाँ। ओके। 8 नंबर की होती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 नंबर की सेजिटेरियस, धनु राशि। 10th नंबर की होती है कैप्रिकॉन। मकर राशि। 11th नंबर की होती है एक्वेरियस। कुंभ राशि। 12th नंबर की होती है पाइसिस। मैम, एक मिनट, हाँ। मीन राशि। ठीक है। अभी इसके राशि स्वामी भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, उसके बाद अंकिता मैम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। मेष राशि का राशि स्वामी होता है मंगल। टॉरस राशि का होता है वीनस। मिथुन राशि के होते हैं बुध, मर्क्यूरी। कैंसर राशि के होते हैं मून, चंद्रमा। सिंह राशि के होते हैं सन, सूर्य। कन्या राशि के होते हैं मिथुन, सॉरी, मर्क्यूरी, बुध।
तुला राशि के होते हैं वीनस, शुक्र। वृश्चिक राशि के होते हैं मंगल, मार्स। धनु राशि के होते हैं जुपिटर, गुरु। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के होते हैं सैटर्न, शनि। और मीन राशि के होते हैं जुपिटर। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी लोगों ने लिख लिया? क्लियर? किसी का बाकी नहीं रहा ना? स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख दिया? यस मैम, क्लियर मैम। यस ठीक है। मैम, नहीं यस मैम, मैम, यस। नहीं नहीं नहीं। पूर्ण क्लियर। अगर किसी का बाकी रह गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अंकिता मैम। हाँ जी मैम, मैं ये रही। हेलो मैम, लैपटॉप क्रैश हो गया बीच में। चलो एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखिए, रूपचंद जोशी जी जो लाल किताब के राइटर हैं, लाल किताब को हमारे बीच पहुंचाने वाले हैं, उन्होंने हमारे को जो लाल किताब ये दी है, ये इसीलिए हमें दी गई है कि हमारे पास प्रिडिक्शन के रास्ते खुले। वी आर एबल टू स्टेप इनटू एस्ट्रोलॉजी वाया रेड बुक। अब लाल किताब के कुछ ऐसे प्रमाण हैं, लाल किताब किन्हीं रूल्स पे, लाल किताब किन्हीं मालिकत्व पे काम करती है, और वो रूल्स ये हैं कि लाल किताब में राशि नहीं होती, लाल किताब में नक्षत्र नहीं होते। आई रिपीट, मैं इसी सेम बात को कम से कम 5 बार आप लोगों के लिए रिपीट करूंगी, क्योंकि आप लोग जो है राशि नहीं बोलोगे, नक्षत्र नहीं बोलोगे, आप लोग बोलोगे घर और घर के मालिक। दैट्स इट, दैट्स इट। समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, लाल किताब अमृत जो कि रूपचंद जोशी जी द्वारा हमें दी गई है, ये लाल किताब राशियों पे काम नहीं करती। इसमें राशि का कोई काम नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है। यहां पर सिर्फ घर हैं और घर के मालिक हैं। ठीक है जी, सभी लोग ये फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ये पॉइंट है, ये आप लिख लो और अपने दिमाग में बिठा लो। जैसा कि मैंने अभी 10 मिनट पहले आप लोगों को बोला था, वही बात दोबारा बोल रही हूं। लाल किताब पढ़नी नहीं है, लाल किताब को पीना है। इतनी आसान है ये लाल किताब, जिसमें कि स्ट्रेट अवे डे 1 से आपको प्रिडिक्शन पता चल जाएंगे, हू बहू 101%। ठीक है जी, इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप लोगों से एक हमें प्रॉमिस लेना है, एक हमारे लिए ये एनर्जी एक्सचेंज है कि आप ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें,
ताकि सभी लोग इन 3 दिनों के मास्टर कोर्स को, जिसमें हम आपको लाल किताब का बेसिक फंडामेंटल सिखा देंगे, लाल किताब किसके ऊपर काम करती है। अब लाल किताब के जो 12 घर हैं, जो लाल किताब की कुंडली है, वो किसकी कुंडली है? काल पुरुष की कुंडली। पहला घर ही रहेगा। मैम दिखा दो एक बार मालिक ग्रह। यही हमने डे 1 पे पढ़ा था, यही बात आपके लिए रिपीट कर रहे हैं हम, कि लाल किताब में ये जो हॉरोस्कोप आपके सामने है, जहां 1 नंबर लिखा है, ये 1 ही रहेगा सारी जिंदगी। ये कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। जहां 2 लिखा है वहां 2 ही लिखा जाएगा, 3 लिखा है 3 रहेगा, 4 लिखा है चौथा घर, 5 लिखा है पांचवा घर, 6 लिखा है छठा घर, 7 लिखा है सातवां घर, 8 लिखा है आठवां घर, 9 लिखा है नवां घर, 10 लिखा है दशम घर, 11वां एकादश, हिंदी में एकादश बोलेंगे और लाल किताब में पंजाबी का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं 11वां घर और 12वां घर। 12 घर पे कहानी खत्म। जिंदगी की शुरुआत होती है किससे? पहले घर से। पहले घर से जिंदगी की शुरुआत होती है और जिंदगी का अंत होता है कहां पे जाकर? 12वें घर में। 12वां घर क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डेथ होती है ना आपकी, बहुत कम केस होते हैं कि घर पे मृत्यु हो जाए। उसके उसके ऊपर भी एक पूरी कहानी है, उसके बारे में भी हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताएंगे। अब ये चार्ट जो आपके सामने है, ये चार्ट बता रहा है कौन से घर का मालिक कौन है, कौन से घर का मालिक कौन है। इस चार्ट को आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लें या फिर आप अपनी कॉपियों में बनाएं, 5 मिनट का टाइम लें और इसे बनाएं अपने हाथों से। ये मेरी हैंडराइटिंग में बना हुआ चार्ट है, आप लोग इसे संभाल के रखिए, संजो के रखिए और ऐसा सेम चार्ट अपने पास बनाइए। पहले घर का मालिक मंगल। मंगल क्या है? हमारा शरीर, हमारा डील डोल, हमारी बॉडी, हमारी मेकिंग ऑफ द बॉडी, मालिक। नंबर 2 मालिक शुक्र, रूलर ऑफ द हाउस, मालिक ग्रह, यानी कि इस घर का मालिक, इस घर का होल्ड किसके पास है? इन ग्रहों के पास है। पहले घर का मालिक मंगल, दूसरे घर का मालिक शुक्र, तीसरे घर का मालिक बुध, चौथे घर का मालिक चंद्रमा, पंचम का सूर्यदेव, छठे का बुध, सातवें का शुक्र, आठवें का मंगल, नौवें का गुरु और 10वें का शनि, 11वें का फिर से शनि और 12वें का शुक्र, गुरु गुरु 12वें का गुरु। अब मालिक का मतलब क्या है? मालिक का मतलब है होल्ड। मालिक का मतलब है इस घर का राजा। मालिक का मतलब होता है कि यहां पर इन ग्रहों का होल्ड है, अथॉरिटी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। ये हमने पहले दिन पे करे थे 2 चार्ट। ये पहला चार्ट है, आप लोग 5 मिनट का टाइम लें और अपनी अपनी कॉपीज नोटबुक पे जरूर बनाएं। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी वीडियो ऑन करें। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जिनकी भी वीडियो बंद है प्लीज वीडियो ऑन करो। देखो, एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि उसके सामने बैठा हुआ विद्यार्थी जो है उसे देखे। ठीक है जी, मूक बन के बैठेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि सुमन देवी आईफोन के पीछे कौन है। ठीक है जी, अलाका भारत के पीछे कौन है, विवेक रैना के पीछे कौन है, बताओ। अब लाल किताब के बारे में अगर हम बात करें, आपको एक छोटी सी बात बताती हूं, आपके बड़े काम की है, सुनिए ध्यान से। जिनकी भी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होगा, क्या होगा? सूर्य और शनि एक साथ होंगे, यानी कि एक घर में बैठे होंगे युति बना के, कंजंक्शन जिसको वैदिक में बोलते हैं, कंजंक्शन, सूर्य शनि एक साथ। उस
इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मनी ब्लॉकेजेस, करियर सेट ना होना, पत्नी से ना बनना, घर वालों से, परिवार से वाद विवाद होना, पिता से ना बनना या फिर पिता का ना होना, ये जो है सूर्य शनि एक साथ के 110% के प्रिडिक्शन है। जिस भी व्यक्ति के चार्ट में सूर्य शनि एक साथ, समझो उसके घर में कलह कलेश, घर में प्रॉब्लम्स, वाइफ से ना बनना, पिता से ना बनना, भाइयों से ना बनना, करियर सेट ना, हर तरीके की प्रॉब्लम उस इंसान के लाइफ में होंगी। लाल किताब क्या कहती है? सूर्य शनि एक साथ किसी भी घर में बैठे हो, श्योर शॉट ये प्रिडिक्शन है कि उस इंसान की लाइफ में ये प्रॉब्लम होंगी। कुंडली उठाओ, चार्ट देखो और धड़ाधड़ से ये बातें बोल दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं। अब ये जो मैंने बात अभी आपको बोली है, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? बताओ। आप लोग यहां पर 138 लोग बैठे हो, बताओ क्या सच लगा इस बात में? सूर्य शनि एक साथ, सूर्य शनि एक साथ, लाइफ की प्रॉब्लम्स का नो एंडिंग, लाइफ की प्रॉब्लम शुरू ही शुरू और कभी खत्म नहीं। देखो आ गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस मैम। अब कैसे देखें? एक सवाल आया, देखिए अपनी कुंडली उठाइए, अपना हॉरोस्कोप बनाइए एस्ट्रोसेज में, और वहां पे देखिए क्या आपके सूर्यदेव शनि के साथ बैठे हैं। यस क्या सोनम आपके, मैम। हाँ जी, मैम, सूर्य शनि तो है लेकिन साथ में अगर बुध भी बैठेगा तो ये चीजें चेंज हो जाती है क्या? कुछ हद तक चीजें कम होंगी, लेकिन सूर्य शनि की युति अपना काम जरूर करेगी सोनम जी। ठीक है सूर्य मैम। शनि की युति अपना काम जरूर करेगी। ऐसे में अब आ जाओ, पहले 2 मिनट सबका फीडबैक लेते हैं, फिर बताएंगे इसकी ब्रह्मास्त्र रेमेडी। लाल किताब की पंच लाइन है, जिन्होंने अपना सूर्य शनि की युति ठीक कर ली, समझो आधी लाल किताब आ गई उनको। यस आरती मैम। राधे राधे मैम। मैम, हाँ राधे जी, राधे मैम। मैं तो पहली बार क्लास ली है, मुझे लाल किताब का कुछ भी नहीं आता, यानी कुछ भी नहीं। मैम कोई ये बात नहीं। तो बेसिक ही क्लास है। हाँ, इसलिए मैं एक सवाल था मेरे पास कि जी, मैम जैसे आपने बताया कि वो कुंडली आपने वो मैंने बनाई, तो जैसे मुझे अपनी ही अगर उसमें ऐड करनी है तो कैसे ऐड करते हैं? मैम आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, और वहां एस्ट्रो सेज में जहां पर मिसलेनियस लिखा होता है 3 लाइनें, वहां पे लाल किताब कुंडली आपकी बनी हुई आ जाएगी। मतलब मोबाइल में डालेंगे? यस मैम, एस्ट्रो सेज एस्ट्रोसेज ऐप करके पे। एक एप्लीकेशन है। आप लोगों को अच्छा, अभी उसमें। एप्लीकेशन की डिटेल देती हूँ आरती जी, अभी देती हूँ। थोड़ा सा आप जान जी। लो, लिख लो। अभी बताती हूँ कि ओके। आप अपनी कुंडली कैसे देखें, अभी बताती हूँ। ओके। सभी को बताती हूँ, सभी के लिए जानना। ओके, ओके। ठीक है जी। आप लोग अभी ये जी। सिर्फ ये देखो कि आपका यदि सूर्य शनि एक साथ है, क्या मैंने जो जो बातें बताई ये सच है? सिर्फ पहले मुझे इतनी बात का, 140 लोग हैं, कोई मुझे कम से कम 40 लोग यहाँ पर लिखे हुए चाहिए, यस या नो। अभी तो मुझे 6-7 के आए हैं आंसर। मुझे तो आता ही नहीं मैम। कोई बात नहीं आरती जी, आपको सब आ जाएगा 3 दिन के बाद। आप रोज क्लास में आइए, जी। आपको बहुत मजा चलो आने मैम। वाला है। अभी आपको एस्ट्रोसेज के बारे में भी बताएंगे, कैसे आप लोग अपनी कुंडली बनाए। एक्चुअली मेरा आज लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया, मैं मैम एक फोन से शेयर बना कर रही दो हूँ। क्या, इन जनरल कोई भी एक चार्ट। हाँ जी, बिल्कुल 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 करें मैम। हाँ। इसके बारे में बात करके फिर कर देना आप। ठीक है। मैं हेलो एक बार मैम। आप एक सूर्य शनि, मिनट। यस, मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ कनेक्ट करने की। चलो बहुत लोगों के यस यस आ गए, देख लो। अब सुनो ध्यान से एक बात, सूर्य और शनि कहीं पर भी बैठ जाएंगे। अब मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। जो लोग बोल रहे हैं बुध बैठ गया, ये बैठ गया, मून बैठ गया, ये बैठ गया, नहीं। सुनो ध्यान से, सूर्य और शनि बैठ गए साथ में,
5 ग्रह आपकी कुंडली के क्या हो गए? कमजोर, उनका बल ही खत्म हो गया। बुध कमजोर, शुक्र कमजोर, चंद्रमा महाकमजोर, शुक्र कमजोर, मंगल कमजोर, और गुरु तो वैसे ही काम नहीं करेंगे। जब भी कैरियर में स्ट्रगल आती है, सूर्य शनि क्या देते हैं सबसे मेजरली? कैरियर में स्ट्रगल, आंखों की प्रॉब्लम देते हैं। आपके चार्ट में सूर्य शनि एक साथ है, आपको चश्मा लगेगा, लिख लो। ये लाल किताब में श्योर शॉर्ट बातें, इनको बोलेंगे लाल किताब की निशानियां। ये निशानियां बता रही हूं आपको मैं। देखिए आप लोग सभी, अब देखो आपके सामने एक चार्ट आया है स्क्रीन पे, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे एक चार्ट। इस चार्ट में पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, 5 घर खाली हैं, देख लो, सभी लोग देख लो। छठे घर से जो है प्लैनेट्स की बागडोर और उनकी चाल शुरू हुई है, देख रहे हो सभी लोग? जिनका भी सवाल आया था, आरती जी ये बोलते हैं हम लाल किताब कुंडली, इसमें राशियां नहीं लिखी हुई है, 1 2 3 4 लिखे हैं, ये घरों के नाम लिखे हैं, ये घर हैं, ये राशि नहीं है। लाल किताब में राशि कुछ नहीं होती, नक्षत्र कुछ नहीं होता। अब ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये एक क्लासिक चार्ट है आपको ये समझाने के लिए कि कुछ घर खाली है, कुछ घरों में 3 ग्रह हैं, कुछ घरों में 2 ग्रह हैं, कुछ घर में 1 ग्रह है और कुछ घर खाली है। देख रहे हो सभी लोग? रिपीट करती हूं मैं एक बात को, देखो छठे घर में केतु है, 7वें घर में शनिदेव बैठे हैं, सैटर्न SA, 8th हाउस में 8वें में मंगल MA, मार्स, 9वां घर खाली, 10वां घर 10th हाउस में जुपिटर JU और मरकरी ME लिखा है, जुपिटर और मरकरी। 11वां घर सूर्य, अब 12वां घर 12th हाउस में देखो 3 ग्रह बैठे हैं, MO मून, VE वीनस, RA राहु। देखो सभी लोग देखो, वीडियो नहीं खुली अभी भी, है ना? लग रहा है सब लेट लेट के पढ़ रहे हैं, उनको बैठ के नहीं पढ़ रहे, है ना? कोई बात नहीं, चलो क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आई कि कुंडली क्या होती है, ऐसा ये समझ में आया। अब इसी कुंडली को देखकर आप लोगों को 2 बातें बताती हूं। जिस घर में सूर्य होगा अकेला, ध्यान रखना, कोई अब ये मत कहने लग जाना सूर्य के साथ बुध है, सूर्य के साथ शनि है, सूर्य के साथ चंद्रमा है, वीनस है। नो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैम एक बार स्क्रीन दिखाना। ये देखो, ये देखो 11 नंबर में सन लिखा है, देखो देख पा रहे हो? कर्सर घुमा रही है मैम, देखिए 11वें में सूर्य है, इसका मतलब है, लिख लो लाल किताब ने क्या बोला है, 11वें में सूर्य है और 5वां घर खाली है। इसका मतलब इस लड़की को या इस जातक को, या ये मेल है फीमेल जो भी है मुझे नहीं पता, इस लड़की या जातक को क्या होंगे बच्चे, जो भी होंगे वो मेल होंगे, लड़के होंगे इसके। लिख लो 11वें घर में सूर्य अकेले हैं और 5वां घर खाली है, तो इस लड़की को या इस जातक को, जिसकी भी कुंडली है, उसको बेटे होंगे, पुत्र संतान होगी इनकी, समझ लो। अब ये क्या है, ये आपके लिए बड़ा आसान कर दिया लाल किताब ने। क्यों क्यों आसान कर दिया? क्योंकि सीधा उन्होंने कहा 11वां भाव देखो और पंचम पे दृष्टि देखो, 11वें की सीधी दृष्टि जाती है पंचम पे, तो आप सीधा जो सीधा प्रिडिक्शन सीधा की वो एग्जैक्ट सही है।
देखा, ये मैम मैम जानती है, मैम के पास होगा ये किसी का भी। देखो, सबसे बड़ी चीज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को ये बात बताई, जी हाँ, रुचिका जी ने लिखा है फिफ्थ में अगर सन है और 11वां खाली है तो भी ये सेम रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि पंचम में बैठा सूर्य 11वें को दृष्टि दे रहा है, तो आमने सामने की दृष्टि लग गई तो क्या होगा? पुत्र संतान, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देखिए, मैम के पास ये चार्ट होगा तो मैम ने हमें श्योर शॉट ये बता दिया। इसलिए हम लाल किताब सीख रहे हैं, इसलिए हम लाल किताब को पढ़ रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके लिए प्रिडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाए। आई हैव वन सन, कोई बात नहीं मैम, अगर आप दूसरा भी करते तो भी वो सन नहीं होता, ये बता दिया है। अगर तीसरा भी करते वो भी सन नहीं होता, वो भी। अब देखो, अब इसी बात को मैं आपको एक दूसरे तरीके से कह के बताती हूं। अगर यहां पर सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा बैठ गया 5वें में, या उल्टा 5वें में चंद्रमा बैठ गया और सामने जो है सूर्य बैठ गए, तो भी पुत्र रत्न होगा, तो भी पुत्र रत्न होगा। चंद्रमा और सूर्य आमने सामने बैठ जाएं 5वें और 11वें में, ये भी लिख लो आप। अब बढ़ते हैं आगे। मैम नेक्स्ट चार्ट दिखाना। यस। फिफ्थ में जुपिटर है, और भी महा 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 आंसर। फिफ्थ में जुपिटर भी लड़के देता है, 5वें का जुपिटर भी पुत्र देता है, 5वें का जुपिटर बली है, वेरी स्ट्रांग जुपिटर। सपना जी, सपने जी ने बोला फिफ्थ में जुपिटर। सपना जी किसका चार्ट है बताइए। ये? किसका चार्ट है? किसी ने बोला कि यस मेरा है? सपना जी। सपना सपना जी जी हैंड राइट रेस है। कीजिए। राइट। ओके, यस सरोज मैम। नहीं मैम, जैसे जो 11th में सूर्य होना चाहिए और 5वां घर खाली, तो वो मेरे कुंडली में मुझे तो ये दिख रहा है। ज्यादा हम्म नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा तो कोई संजोग नहीं हुआ है तो। मैम देखो, ऐसा कोई संजोग नहीं हुआ है, तब मैम आपकी ना एक मैम। मिनट, आप लाल किताब का देख रहे हो? हाँ जी, हाँ। ये भी हाँ जी। लाल किताब का चार्ट आपने देख लिया मैम? हाँ जी। और अच्छा, कोई मेरे बताइए बात एक फर्स्ट बार, नहीं। जो क्या आपने युति क्या पहला है? घर बताया था, पहले घर हम्म में मेरे को गुरु और राहु है। मतलब हाँ उसमें तो सन मैम, नहीं है, गुरु अब और आप, राहु है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। अब आप जब जब आपका पहले घर में राहु बैठता है ना, तो वो 5वें घर को दृष्टि देता है। तो मैम आपकी बिटिया है? नहीं, अच्छा। इशू नहीं है, मतलब हाँ। अच्छा, इशू नहीं है। अब सुनिए बात को ध्यान से। आपका जो 11वें घर का सूर्य है, उसकी दृष्टि पंचम में पड़ गई, लेकिन जुपिटर के साथ हेलो साथ मैम। राहु, दोनों की दृष्टि पंचम में पड़ गई, तो सूर्य कमजोर हो गया। राहु ने सूर्य को खराब कर दिया। देखिए, अभी मैंने आपको एक एंगल समझाया है, अभी उस एंगल को समझाने में कम से कम और 10 बातें हैं। जैसे अभी मैडम सरोज जी ने बताया कि लगन में भी जुपिटर और राहु है। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ ना करें, सिर्फ जुपिटर को अगर आप बलि करें तो आपको संतान होगी। मैम आप नॉर्मली, इफ आई मे आस्क, मैम आपने कभी अपनी चार्ट दिखवाया है, कभी कुंडली दिखवाई है मैम? हाँ जी मैम। नहीं, लाल किताब का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही अभी नया नया ही पता चला है। और हाँ उसके जी मैम। पहले भी बहुत बहुत लॉन्ग बैक किसी को हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में दिखाते हैं, तो इतना लॉन्ग किसी को ज्यादा दिखाया नहीं था। किसी को क्योंकि अभी दिखाया धीरे नहीं। धीरे में हम ऐसे हाँ देखते हैं आजकल थोड़ा ऑनलाइन वगैरह में, तो थोड़ा रुचि बैठी। और कभी जी। कभी ऐसे लाल किताब में आप लोगों ने थोड़ा सा सुना है ना कि बड़ा इजी कुछ होता है, ज्यादा यस, कैलकुलेशन नहीं होता, तो इसलिए वो वेबिनार में जितना समझ में आता है बस उतना ही नॉलेज है। उतना ही नॉलेज है, यस। कोई बात नहीं। और मैम आपके हस्बैंड के चार्ट में पहले और सप्तम में और पंचम में कुछ पता है आपको? नहीं, उनका तो नहीं मैंने वो पता। निकाल के भी, बस मैंने खाली शौक से, मेरा खाली इतना ठीक है, कोई बात नहीं, हम आने वाले दिनों में उस चीज को स्टडी करेंगे। देखिए, लाल किताब की प्रिडिक्शन आज की डेट में हम 3 चीजों के लिए करेंगे। स्पेशली आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहला चाइल्ड इशू।
दूसरा, जिन लड़कियों की का ससुराल में ना बन रहा हो, आज की क्लास में मैं आपको उसके लिए भी एक महा रेमेडी दूंगी आज। जिन बच्चियों का अपने ससुराल में ना बन रहा हो वो भी बताऊंगी। और तीसरा, शादी ना होना। ये तीन चीजें हम इन 3 दिनों में केटर करेंगे। आज की बात पे वापस आती हूं, फिर आपके लिए हम एक बोनस ऑफर लेके आए हैं, वो मैम आपको शेयर करेंगी स्क्रीन पे। पहली चीज, सूर्य शनि की युति। सूर्य शनि की युति आपके जीवन में वो ब्लॉकेजेस दे देगी आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आंखें कमजोर होना, बोन्स की दिक्कत होना, जॉब ना लगना, वाइफ से ना बनना, खून के रिश्तेदारों से ना बनना। आप लोगों को ऐसा लगना कि मेरे जितने भी खून के रिश्तेदार हैं सभी लोग जो हैं धोखेबाज हैं। रेमेडी सुनिए। यदि यदि आपके पिता जीवित है, सबसे पहली रेमेडी सुनिए, मैं 5-6 रेमेडीज आपको बताऊंगी और ध्यान से सभी लोग यदि आपके पिता जीवित हैं तो आप अपने पिता की सेवा करें निष्काम, बिना स्वार्थ के। वो बूढ़े हैं, आपकी बात नहीं मानते, मम्मी, आपकी आपकी उनसे बनती नहीं है, एक्स वो वाई टंकी जेड भर गई भूल ना। जाओ। ये मैम कौन बोला? मैम म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है मैम। अपने पिता की निष्काम अपने पिता की निष्काम सेवा करें, उन्हें उनका फेवरेट भोजन खिलाएं। पिता आपसे दूर रहते हैं, मान लीजिए पिता आपसे दूर रहते हैं, आप पिता से वीडियो कॉल पे बात करें, आत्मिक कनेक्शन बनाएं, जो कि आपका सूर्य शनि की युति होने की वजह से वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ये कर्म बंधन जो है लेके पैदा हुए हैं। आप समझ रहे हैं सभी लोग? आपका आत्मिक जुड़ाव अपने पिता के साथ नहीं होगा। लेकिन अब रेमेडी क्या कहती है? आत्मिक जुड़ाव बनाइए, बनाना है आपको। दूसरी चीज, यदि पिता जीवित नहीं है, पिता जीवित नहीं है, उनकी फोटो आप अपनी जेब में अपने साथ रखें। उनकी फोटो अपने जेब में अपने साथ रखें। जी, आयुषी जी का है मैसेज, इन लॉज। आयुषी जी, आप मुझे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप मुझे 5 मिनट्स का टाइम दीजिए, मैं एक ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूं। पिता की फोटो आप अपने जेब में रखें, अपने पास रखें, आप पिता को अंग संग रखें। अब दूसरी रेमेडी, अमावस के दिन, महीने में एक बारी अमावस आती है, अमावस के दिन आप अपने पिता का नाम लेके, उनका स्मरण करके, जिनके पिता जीवित नहीं है उनकी बात कर रही हूं, आप पीपल के पेड़ पर मीठा जल जाकर चढ़ाएंगे अपने हाथों से। अब कोई ये सवाल नहीं करेगा मैडम हम बाहर रहते हैं, पीपल का पेड़ नहीं है, मैडम ये नहीं है, मैडम वो नहीं है, मैडम फलाना नहीं है। पीपल का पेड़ मतलब पीपल का पेड़, मीठा जल मतलब मीठा जल, दूध मिश्रित जल मतलब दूध मिश्रित जल। कोई इफ नो बट, बस करना है। रिजेक्ट। दूसरी चीज, रिजल्ट तभी आएगा, इफ बट करोगे, प्रमाण करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। अब पिता समान बड़े व्यक्ति, बड़े बूढ़े, ताया, चाचा, आपके आपके परिवार के लोग, आपके खूनी रिश्तेदार, आप उनसे भी अपनी रिलेशंस अच्छा करें। कोई विवाद चल रहा है, कोई बात चल रही है, कुछ भी चल, लाल किताब का ये प्रमाण है। लाल किताब रिलेशंस पे काम करती है। सूर्य शनि एक साथ पिता से नहीं बनेगी, या पिता आपके जीवित नहीं होंगे। समझे आप सभी लोग? नेक्स्ट, सुबह उठना है जल्दी। जिनका भी सूर्य शनि एक साथ है, ये भी बात जान लो सभी लोग, सुबह उठने के वो प्रेमी नहीं होते।
उनको सुबह उठना जल्दी नहीं अच्छा लगता, ये भी जान लो। बहुत सारे लोग ना आपकी बातों से अग्री कर रहे हैं, यस लिख रहे हैं, वाह रेमेडीज वाह वाह रिपीट वाह करने वाह। के लिए कह रहे हैं। हाँ, रेमेडी रिपीट करते हैं। देखिए, पिता से रिलेशन अच्छे कीजिए, पिता को अच्छा अच्छा भोजन कराएं, उनकी मनपसंद भोजन कराएं। यदि पिता आपसे दूर रहते हैं, कोशिश करें आप उनसे बार बार जाके मिलें। पिता के कंधे के ऊपर अपना सर रख के बैठें, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करें, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करें जो कि आपकी कुंडली को बल दें। सूर्य खराब, शनि खराब, तो आपके जीवन में अनवांटेड ब्लॉकेज आएगी, अनवांटेड। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैडम मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैडम मेरा तो ये ठीक नहीं है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं ठीक ठाक अच्छे कमाते खाते हुए अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ के जाते हैं। तो आप ना चाहते हुए भी अपनी कुंडली के बहुत बली ग्रहों को खराब कर रहे हैं। दूसरा, सुबह जल्दी नहीं उठते, यानी कि शनि को ओवर पावर कर दिया, आलसी हो गए। तो क्या करोगे बताओ? सुबह जल्दी उठिए, उगते सूरज को सलाम करें। सूर्य आपके प्राण दाता है, पिता ने आपके अंदर प्राण भरे हैं। यदि आपके माता पिता से रिलेशन खराब है, आपकी कुंडली वैसे ही खराब है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये थे मैम आप कुछ इतनी अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन बता रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बता रहे हैं, बट हमारे फैमिली मेंबर्स इससे अच्छे से कैसे सीख पाएंगे? मैम, सभी लोग जो है हमारे कोर्स में आएंगे और हम उन्हें और भी ज्यादा ये अमृत पिलाएंगे और उनको लाल किताब से प्रेम करना सिखाएंगे कि लाल किताब से प्रेम कैसे किया जाता है। जी हाँ, फादर हो तो भी उनकी फोटो अपने साथ रखिए। आप अपने फादर को मन ही मन नतमस्तक होकर जो है प्रणाम करें कि हे मेरे माता पिता, मैं आज जो भी हूं, एक थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड, एक एक फीलिंग ऑफ ब्लिस, आत्मीय प्यार जाहिर करिए आप सभी लोग। आपने कभी भी किसी का चार्ट देखा होगा, मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता सकती हूँ लेकिन समय की सीमा है। तो मैम आप यस। बताइए। हाँ जी, जी मैम। फैमिली मेंबर्स कितने लोग हैं जिनको लाल किताब में एक्चुअल में इंटरेस्ट आ रहा है, जिनको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी लगता है कि थोड़ी सी टफ है, तो हमें लाल किताब से शॉर्ट प्रिडिक्शन सीखनी चाहिए, लाल किताब की रेमेडी सीखनी चाहिए। बट इस बार ना अंकिता मैम ने कुछ शर्त रखी है कि मैं जिनको बोलूंगी, मैं जिनका एग्जाम लूंगी, मैं जिनसे बात करूंगी, उन्हीं लोगों को एडमिशन दूंगी। अंकिता मैम इस बार नहीं चाहते कि बहुत सारे मतलब सभी लोग जुड़ जाए, नहीं, ये अंकिता मैम चाहते हैं कि इस बार जो लाल किताब सीखे, वो लाल किताब जो सीखने वाले हैं वो डिवाइन सोल हो। राइट। सो पहले तो आप लोगों को बताते हैं कि अंकिता मैम ने कोर्स क्या डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। देखिए, लाल किताब अमृत, मैंने आपको जैसे भी अभी बताया कि ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये अपने आप में अमृत है। रिसर्च करोगे, एक नहीं 100 100 बातें निकलेंगी, 100 100 बातें। जो आपके सामने कंटेंट है ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं। 12 घर, 9 प्लेनेट, 9 प्लेनेट भी हम आपको औरों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको 9 ग्रह भी पिलाएंगे। 2 2 घंटे की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि ग्रह हैं क्या, लाल किताब में ग्रहों की क्या वैल्यू है। लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा डिटेल में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। उसको बोला जाता है शिफ्टिंग ऑफ हाउसेस, रिलेशनशिप ऑफ ग्रह, राशि, टाइप ऑफ कुंडली। बहुत तरह की कुंडली होती है, जिस तरीके से अभी मैडम ने कुंडली दिखाई थी, 5 ग्रह खाली हैं, 5 घर खाली हैं। इसका क्या मतलब है 5 घर खाली हैं? इसका मतलब ये है कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं जो है घर सो रहे हैं, वो घर अपना काम
नहीं कर रहे, पूर्णतया फल नहीं दे रहे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने लिखा है। प्रिडिक्शन ऑफ टू प्लेनेट, यानी कि युति, जुपिटर मून क्या होता है, जुपिटर सन क्या होता है। यहाँ 4 ही लिखी है, 5 ही लिखी है, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी वेबिनार में ही बताया, एक सूर्य शनि पे हमने बात करी, ऐसे हम कई अनगिनत युतियों पे बात करेंगे। 3 प्लेनेट 4 प्लेनेट कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। पंचायती ग्रह क्या होते हैं, परमानेंट रिलेटेड हाउस थिंग्स क्या होती है, मेडिकल इश्यू आपको क्या आ सकते हैं। छठे में आपका केतु बैठा है और 12वें में आपका राहु बैठा है। आप सोच लीजिए, आपका ऑपरेशन होगा ही होगा, आपकी बॉडी में कट लगेगा ही लगेगा। तो इस ठीक है जी। कोर्स की फीस है 20,000, क्योंकि इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट लेने वाले हैं। बट अंकिता मैम ने कहा है कि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम बेसिक चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सिखाए, प्रिडिक्शन सिखाए और रेमेडीज सिखाए। तो इस कोर्स की फीस एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, आप लोग बताइए। थोड़ा सा चैट में लिखकर बताइए कि फीस क्या होनी चाहिए। और ये कोर्स कोई आपके लिए 2, 4, 5, 10 क्लासों का नहीं होगा। ये कोर्स जो है, कम से कम हम 3 से 4 हफ्ते करवाएंगे आपको। 5 हफ्ते भी हो सकता है, हफ्ते के 3 से 4 दिन क्लास होगी। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रायर दे दी जाएगी। आराम से, जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, बेसिक वाले भी, एस्ट्रोलॉजी वाले भी, समझ लीजिए इस बात को कि आप लोगों को हमने बेसिक कैसे पढ़ाया था। तो ऐसे ही हम आपको, जो बिगनर हैं, उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्टिंग के 2, 3 दिन, 4 दिन बताई जाएगी। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, हाउसेस, प्लैनेट्स, वो सब बताए जाएंगे। हाँ, एक बात है, इस कोर्स में हम राशियां नहीं बताएंगे, क्योंकि लाल किताब राशियों पे काम नहीं करती है। तो हम आपको राशि पढ़ाकर, बताकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्रिडिक्शन के ऊपर काम करेंगे, प्रिडिक्टिव टेक्निक आपको सिखाएंगे। ग्रह की युति देख के आपको रेमेडी बनाना और बताना सिखाएंगे। और हाँ, आने वाली 3 क्लासेस, 2 क्लासेस, आज वाली और कल वाली, परसों वाली, बाकी 2, आप आइए और आपको हम लाल किताब का बहुत फेमस टॉपिक मंगल बध जो है, हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। ये रेमेडीज भी अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर ली, तो भी मैं आपको यहां से बैठ करके बोल सकती हूँ, आपकी लाइफ में 50% से ज्यादा आराम आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जीवन जीना सीखिए। लोगों की जिंदगी में परेशानी इस वजह से नहीं है कि उनके ग्रह खराब हैं, परेशानी है यहां से। लोग समझते कुछ और है और करते कुछ और है। बहुत छोटी सी बात आपको मैं बताती हूँ। एक किसी की प्रिडिक्शन करी हमने, वैदिक से करी, लाल किताब से करी, वो छोड़िए। उस इंसान ने हमें एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल पूछा, मैडम गाय को रोटी कितने दिन खिलानी है? मैडम आपने बताया काली गाय की सेवा करनी है। मैंने उसको रेमेडी बताई कि भाई आपने काली गाय की सेवा करनी है। ठीक है जी। तो आगे से वो मेरे को सवाल करते हैं कि जी कितने दिन खिलानी है रोटी, कितने दिन काली गाय की सेवा, कितने दिन? अरे भैया कर लो ना सेवा, अरे भैया खिला दो ना रोज एक रोटी। अपने लिए भी तो रोटी बनाते हो, खाते हो। एक गाय की सेवा जो जिंदगी में आपको दे जाएगी ना, कोई और उपाय नहीं देगा। और वो भी काली गाय, भूरी गाय, 2 रंग की गाय, सफेद और काली 2 रंग की मिश्रित गाय। लाल किताब में ये सब हम जानेंगे। क्या करें, इस फेस पे लॉक कर दे? नहीं 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 मैम, ये तो नहीं नहीं मैम, इस पीस तो पे भी नहीं लॉक करना। इस फेस पे तो करना ही है। नहीं नहीं, इस पे भी नहीं करना मैम। कोई बात नहीं, हमने हमने तो पढ़ाना ही है मैम। देखो, हमने पढ़ाना है और सभी लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है, सीखना है, हमसे जुड़ना है, हमारे ऊपर विश्वास करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको हर रूप में देना है, हर रूप में, छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी। तो बस इससे तो कम कर ही नहीं सकते मैम।
चलो कितने लोग हैं क्लास में? 129। चलो इन 129 के लिए ही कुछ कर दो, बाकी आप जो है बट ज्यादा। फीस तो है 7,500। कोई बात नहीं मैम, देखो आप देखो जो आपको अच्छा लगे थोड़ा और। एक मैम खाना बनाते बनाते कुछ इशारा कर रही है, हर्षा आईफोन। मैम उनका इशारा थोड़ा आप पिन कीजिए। देखिए ऐसे भी प्रेमी है हमारे, बेचारे रोटी बनाते हुए। देखो एक बात आप सभी लोगों को आज मैं बताना हम्म। चाहती हूँ। आप जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, प्रिय प्रिय मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, जो अपना वक्त निकाल करके क्लास सुने हैं, देखिए आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आपको मिलेगा कुछ नहीं। और दूसरा, एक बार आपने लाल किताब में कदम रखा ना, फिर आपको और कोई मोडेलिटी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा लाल किताब की कुंडली बनाओगे। एक वर्ष फल का कॉन्सेप्ट और है, वो आप देखोगे, रेमेडी बना के सामने वाले को दे दोगे, खत्म। हाँ ये ओके, बात सो ठीक है। फैमिली मेंबर्स, हम जी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए अंकिता मैम ने फीस रखी है 5,555 ओनली। बट अंकिता मैम इस बार चाहते हैं कि हमारे जो इस बार के स्टूडेंट हो वो एकदम क्वालिटी स्टूडेंट हो, और वो कहेंगे उन्हीं लोगों को हम एंट्रीज दे पाएंगे। ठीक है, सो इस कोर्स की सीट्स जो रहेगी वो लिमिट रहेगी, जिनको थोड़ा बहुत भी अकल्ट मोडालिटी में इंटरेस्ट है, जो डिवाइन सोल से बिलोंग करते हैं, वहीं लोगों को हम एंट्री देने वाले हैं। राइट, सो ये कोर्स जो है वो 3 से 4 वीक्स का रहेगा। 2 फरवरी के बाद आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी, और इस कोर्स की फीस है 5,555 ओनली। राइट, फ्राइडे सैटरडे संडे का रहेगा, और इस कोर्स की पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट्स और लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, सो इस पे आप जीपे कर सकते हैं, बट अगर अंकिता मैम परमिशन देंगे तो ही हम आपको कंटिन्यूटी करेंगे। मैम देखिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे होगी। आफ्टरनून के टाइमिंग रखेंगे या इवनिंग के रखेंगे, एक बार आप लोगों से वोटिंग करके पूछ लेंगे। क्लास 2-2 घंटे चलेगी, कम से कम, ज्यादा भी चल सकती है, क्योंकि 3 दिन ही आप लोग पढ़ ले हो। और कोर्स कंटेंट हमारा देखिए बहुत ज्यादा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको 3 दिन में भी कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लास हम करें। किसी का मैसेज आया था वर्षफल, देखिए मैम हम वर्षफल आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, वर्षफल का कॉन्सेप्ट। लेकिन वर्षफल अपने आप में मैम कम से कम नहीं तो 2 महीने, अगर मैं पढ़ाऊंगी तो कोई और पढ़ाएगा तो शायद उसको दूसरे तरीके से भी, लेकिन वर्चुअल हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्लास शुरू होगी फरवरी में। ओके, डेट और टाइमिंग आपको जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। पहले तो हम देखेंगे कि अंकिता मैम कितने लोगों को परमिट कर रहे हैं, मैम दो क्योंकि मिनट दीजिए मुझे, मैं आ रही हूँ। ये जो क्लास है ना वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की क्लास रहेगी। एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, प्रिडिक्शन भी आपको श्योर श्योर सिखाई जाएगी, और लिमिटेड उसकी जो रेमेडीज रहेगी वो भी एकदम सटीक रहेगी। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, एस्ट्रो सेज पे आपका कुंडली लाल किताब बन के आ जाता है। राइट, सो इसमें हमारे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, लाल किताब की कुंडली कैसे बनेगी, वो हम सिखाएंगे। मैम मैम। 2 फरवरी के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे हम कोई प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ज्योति मैम। हाँ जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम मैम। जैसे मैम मैम ने ये कहा अभी कि मंगल और शनि, क्या सूर्य शनि की सूर्य और युति, शनि ये तब पर भी मैम लागू ने जो, होता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 होती है। नहीं ये मैम जो मैं ये कहना प्रिडिक्शन चाह है, रही हूँ, मैम ने जो कुंडली बना के दी लाल किताब की, उसमें तो सब में एक एक ग्रह था, तो युति कहाँ से आ गई फिर? मतलब मैम ने जो बताया कि लाल किताब में एक एक घर में एक एक होता है, तो दो कैसे हो जाएंगे फिर? देखो, मैम ने एक युति सिखाई कि जहां पर सूर्य और शनि साथ में होते हैं। तो और साथ मैंने में जो कैसे आपको होते हैं? मैं वही बता रही हूँ, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें साथ में नहीं थे। अच्छा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी जिसमें सूर्य और शनि की युति बन रही थी। अच्छा, तो ओके, नहीं मैम ने कहा था कि लाल किताब की
कुंडली जो है और ग्रह वगैरह वाली कुंडली से अलग होगी, तो मुझे लगा वो पता हम नहीं सिखाएंगे। मेरा। मैम सिंस आई एम अ फ्रेशर, तो मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं सीख पाऊंगी। यस, क्योंकि ये ना एस्ट्रोलॉजी में जो लोग फ्रेशर होते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती, जिनको डर लगता है, उन्हीं लोगों के लिए लाल किताब बहुत सटीक से जाती है, क्योंकि आप लाल किताब से शॉर्ट प्रिडिक्शन कर पाते हैं। मतलब मेरे कुछ ग्रह इकट्ठे इकट्ठे हैं, सूर्य शनि तो शायद इकट्ठे नहीं है, पर मैंने आपने कहा कि लाल किताब की कुंडली ही अलग होती है, तो मुझे लगा कुछ और होगा फिर ये। यस, वो आपको एस्ट्रो सेज में ही पता चलेगी कि वो कुंडली कहाँ से आप देख पाएंगे। ओके। देखिए, जब हम लाल किताब में आप पीयू लोगों को सीओ सर। युति युति पढ़ाएंगे, जब हम आपको लाल किताब में युति समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ है। अभी आपको पहले की 2 से 3 क्लासेस हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, घर क्या होते हैं, घरों के क्या मतलब है, तीसरा घर किस चीज का है, पांचवा घर किस चीज का है। अभी मैंने संतान के बारे में बताया, तो मैंने पांचवा घर और 11वां घर क्यों लिया। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम आपको लाल किताब बेसिक टू फाउंडेशन कोर्स में आपको सिर्फ ABC पढ़ा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इस कोर्स में अगर आएंगे तो वैदिक वाले भी, जो लोग वैदिक भी पढ़ चुके हैं, वो भी ग्रहों को और डीपली जानेंगे वाया लाल किताब की टर्मिनोलॉजी। ये जो किताब है पंजाबी और उर्दू में लिखी गई है। हम भी कुछ पंजाबी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे आपको समझाने के लिए। जहां पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, हम थोड़ी सी अपनी भाषा को और पॉलिश कर लेंगे। लेकिन आप भारत के कई कई शहरों से आए हैं, तो आपके लिए पढ़ाई जो है बहुत आसान करके आपको जो है प्रस्तुत की जाएगी। इतना हमारा वादा है, जैसे हमने अपने सभी वैदिक वालों को पढ़ाया। सभी लोग एक बारी मुझे अपना मानते हुए चैट में लिखो, कौन कौन लाल किताब पढ़ना चाहता है, बताओ। एक बारी अपना मानते हो ना, तो एक बारी यस या नो करके बताओ। धारा मैम है, चार्मी मैम है, सोनम मैम है, शिल्पा मैम है, यस, ज्योति मैम है, जी। श्वेता जी, देखिए, रुचिका मैम है। आप लोग टाइम की चिंता ना करें। एक बारी आप लोगों से एक पोलिंग ले लेंगे हम लोग कि आप किस टाइम, क्योंकि देखो जनरली हाउसवाइफ्स हैं, तो थोड़ा सा टाइमिंग का देख लेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आपको इस तरीके से टाइमिंग का थोड़ा रहेगा, आफ्टरनून का या इवनिंग का, मुझे लगता है आफ्टरनून विल बी मोर सफिशिएंट एंड गुड फॉर एवरीबडी। लंच वगैरह करके सब लोग फ्री हो जाते हैं। चलो लेट्स सी, बाकी वॉट एवर विल बी बेस्ट सूटेड, हम वो काम करेंगे, ठीक है, ताकि सभी को अच्छा रहे, सबके लिए। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं ना, उन सभी लोगों को अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार से भेजनी होगी, ताकि मैं अंकिता मैम से एक बार डिस्कशन कर सकूं। हम्म। अच्छा, आफ्टरनून नहीं होता मैम, फ्राइडे सैटरडे संडे भी नहीं हो पाएगा आफ्टरनून। चलो चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। यस। देखिए, हमने यस। मंडे ट्यूसडे वेंसडे इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें ऑलरेडी सब लोगों के मैसेज आ गए कि मैम हम लोग ऑफिस से लेट आते हैं, आप लोग टाइमिंग, तो हमने सोचा चलो वीकेंड पे क्लास रखते हैं। तो देखिए सबकी बात ही माननी पड़ती है। तो चलो लेट्स सी, लेट्स सी। यस को निराश नहीं करेंगे। जी जी जी, किसके क्वेश्चंस हैं और बताएं। मैम, 6 मैम की डेट ऑफ बर्थ है 13 जैन। नीपा मैम की है। हम्म। एक बार से मुझे बताइए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आप भी करो, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। तो फैमिली मेंबर्स, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल और अच्छे से प्रिडिक्शन सीखेंगे, कॉल और अच्छे से जानेंगे। फिर जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों से बात करके हम ग्रुप ओपन कर देंगे। ठीक है। एक बार वापस से आप लोगों को दिखाते हुए, इस कोर्स की फीस है 7,500। बट जितने लोग वेबिनार में हैं, उन सभी लोगों के लिए फीस रहेगी 5,555 ओनली। ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट है, स्कैनर है और मोबाइल नंबर है, जिस पे आपको पेमेंट करके आपको हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। ओके। आप और लोग लिमिटेड स्कैनर स्टूडेंट का रहेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास सेव कीजिए, जी पे नंबर को सेव कीजिए। जी जी जी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी डेट ऑफ बर्थ का, सुनीता जी का, सोनम जी का,
सभी का, विनीता जी का, शिल्पा जी, और कौन है, मधु जी, जी जी जी, श्वेता पटेल, सबका देख लिया है। लेट मी हैव अ लुक और फिर हम जुड़ते हैं। एक रिक्वेस्ट और, किसी ने मुझे अभी पूछा था, बिटिया का ससुराल पक्ष में नहीं बन पा रहा है, किसी का सवाल था क्लास के बीच में। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए आज आप सभी लोग। मैं आप लोगों को 3 से 4 बातें बताऊंगी। कहाँ है वो बिटिया, आरुषि, पता नहीं शायद नाम था, आरुषि जैन। चलिए सुनिए, जिन भी बेटियों का अपने ससुराल में बन नहीं रहा है, इज्जत नहीं मिल रही है, लोग बात काटते हैं। अगर वो नॉर्थ पोल कहती है तो घर वाले साउथ पोल कहते हैं। अगर वो कहती है लाल रंग तो वो तो पहले ही कहते हैं काला रंग। यानी विचारों में मतभेद, विचार ना मिलना। तो आप लोग सभी जानिए, यदि आप उस बच्ची के माता पिता हैं तो पहले आप जानिए, आपने अपनी बिटिया को लाल रंग का कपड़ा नहीं देना, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का सूट, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की चूड़ी नहीं देनी। कल इस क्लास के इस कॉन्सेप्ट, हाँ आयुषी जैन जी, मैम इनको अनम्यूट करिए आप। हाँ, हैंड रेज है नम- इनका। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते आयुषी जी, वीडियो ऑन हाँ मैम। कीजिए। यस मैम। जी 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 नमस्ते जी, मैम। कैसे, नमस्ते, कैसे हैं आयुषी जी? मैम गुड मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा इनका सवाल है, शायद और भी बहनों का इस बात से भला हो जाए। अपने माता पिता से लाल रंग का वस्त्र नहीं लेना। पहली बात, लेना है, यदि बहुत प्यार लुटाते हैं माता पिता तो आप उनसे बोलिए हमें हरा रंग दीजिए, पीला रंग दीजिए आप अपनी बिटिया को। ओके मैम। और हर बेटी को, जिसका ससुराल में नहीं बन रहा है, हर बेटी को अपने हाथ में 2-2 पीली कांच की चूड़ी पहन के रखनी है। दोनों हाथों में 2-2 पीली कांच की चूड़ियां वो बिटिया अपने हाथ में पहन के रखे, भले वो चटक जाएं दोबारा से पहन ले। वहम में नहीं पड़ना, वहम में नहीं पड़ना। 2 कांच की चूड़ी परमानेंट अपने हाथ में पहननी है। दूसरा उपाय, दूसरा उपाय, अपनी सास को पानी देना है ना, जब भी पानी मांगे, चाय मांगे, ठीक है जी, जब भी आपको पानी देना है, चाय देनी है, कोई भी लिक्विड देना है, आपने कोई भी अपना महामंत्र, आप ओम नमः शिवाय बोलिए, आप राधे राधे बोलिए, आप हर हर महादेव बोलिए, आप जय जिनेन्द्र बोलिए, आप जो है जय हनुमान बोलिए, जय श्री राम। आप कोई एक अपना महामंत्र उस चाय या उस पानी को जो है पूछ करके, आयुषी जी आपका नेटवर्क जा रहा है, आप वीडियो ऑफ कर लो चाहे, उस पानी बोलिए मैम को पास। या उस चाय को जो है फूक के दे। मैं यहाँ पर एक वैदिक स्पिरिचुअल बताना चाहूंगी। जब भी मैम ने बताया कि अगर आप किसी को भी पानी, चाय, कॉफी, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो, तब आपको बोलना है अपने घर की सुख शांति के लिए राम राज्य। क्या बोलना है? राम राज्य। फिर देखो चमत्कार। ओके। ओके मैम, चलिए यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस कल। जी, कल के वेबिनार में, जो कि है हमारा लाल किताब का महा 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 वेबिनार, जिसमें हम आपको मंगलबद्ध बताएंगे। आयुषी जी, कल वाली क्लास में भी हम आपको बहुत अच्छी रेमेडीज देंगे, आप जरूर आइए। और आज का वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा, सुन के, जान के, पढ़ के? यदि हमारा ज्ञान आपके काम आए तो जरूर से हमें फीडबैक देना, हमें बताना। आपकी बातें, आपका ये सब हमें बताना, बोलना, फीडबैक देना, शेयर करना, ये हमें इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। और आप लोगों को क्लास कब से शुरू हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन कल मिल जाएगी, एग्जैक्ट टाइमिंग, डेट, सारी चीजें कल मिल जाएगी।
और जितने भी लोग लाल किताब में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, प्रिडिक्शन चाहते हैं, श्योर शॉर्ट रेमेडीज चाहते हैं, वो लोग इस क्लास को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इतना सारा कंटेंट और ये प्राइस आपको कभी कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, सो जी, फैमिली मेंबर्स मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राधे राधे सभी को। राधे राधे।